हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज हिट बाइट लब के एपिसोड 4 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में किंग को दिखाया जाता है जो कि बर्गर की कई बातों को सोच रहा होता है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। जब पे बर्गर ने किंग से कहा होता है कि वो इंसान जो तुम्हें लाइक करता है वो मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे किंग पूछता है कि और वो किताब का क्या, जो किताब में लिखा था उन सब चीजों का क्या। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि वो किताब मेरी नहीं थी, वो एक्चुअली वो किताब इंक की थी। तो यहाँ पे बर्गर को मैसेज टाइप करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किंग को मैसेज टाइप कर रहा होता है कि किंग क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे उससे किंग की कभी बात याद आती है, जहाँ पे किंग ने उससे कहा होता है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम उसे मेरे साथ भिड़ाने में क्यों लगे हो, बिना मेरी फीलिंग्स के बारे में जाने हुए। तो वहाँ पे बर्गर डरते डरते किंग से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी फीलिंग्स अभी क्या है। बर्गर के इस सवाल का किंग कोई जवाब नहीं देता और बहुत ज्यादा हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। इन सभी मोमेंट्स को याद करके बर्गर अपना टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट कर देता है और किंग के पास नहीं भेजता। नेक्स्ट डे का सिनेमा दिखा जाता है स्कूल का, जहाँ पे किंग बहुत ज्यादा बेसब्री से बर्गर का इंतजार करता है। जैसे वहाँ पे बर्गर आता है, किंग उसको रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है तुम्हें क्या कहना है और किस बारे में बातें करनी है। यहाँ पे किंग कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझसे तुम्हारी फीलिंग को समझने में। और ये बात सुन के बर्गर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी यहाँ पे किंग उसे एक और झटका दे देता है। कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के बर्गर थोड़ा सा शॉक होता है। फिर यहाँ पे किंग जो होता है वो उसे बहुत सारी फाइलें देता है और कहता है कि ये मेरा रिज्यूम है, इसमें मेरा सारा बायोडाटा है और इसे अच्छे से पढ़ना, ये तुम्हारी मदद करेगा मुझे थोड़ा सा और ज्यादा लाइक करने में। और इसे बोलकर किंग वहाँ से चला जाता है। किंग के जाने के बाद बर्गर बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि मैं इन फाइलों को क्या करूँ। हमें बर्गर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और यही एक शब्द रिपीट कर रहा था कि मुझे इन फाइलों का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे इन फाइलों का। नेक्स्ट सीन में शगुन को दिखाया जाता है, जो कि किंग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा लवर बीडीएसएमर हो और तुम एक वनीला हो तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे किंग कहता है कि क्या कोई बीडीएसएमर मेरे जैसे इंसान को लाइक कर सकता है। तो यहाँ पे शगुन कहता है कि मान लो अगर ये सच हो तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, हमें ये सिखाया गया है कि हमें अपने प्रिय लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए और संभवतः इस तरह से मैं कोई टीम नहीं बना सकता। मुझे बहुत ज्यादा लाइट, प्यारी और वार्म चीजें पसंद है। यहाँ पे शगुन कहता है कि मान लो जिस इंसान को तुम लाइक करते हो वो वनीला ना होकर बाद में चिली हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो ये सुनकर किंग एक सीन को याद करता है, जहाँ पे किंग ने बर्गर को होल्ड कर रखा होता है और उसे गिरने से बचाया हुआ होता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किंग कहता है कि वो इंसान चिली नहीं हो सकता, वो सिर्फ हकायदो मिल्क फ्लेवर हो सकता है। हमें वहाँ पे बर्गर को दिखाया जाता है, जो कि छिप छिप के किंग की बातें सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है कि किंग अब मुझे पता है कि तुम्हें मुझे लाइक करने से रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रामा क्लब के सभी लोगों को प्रे करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्गर और किंग भी होते हैं। यहाँ पे बर्गर एक कैंडल जलाता है और कहता है कि चलो अब ये समय तुम्हें ये बताने का कि बीडीएसएम का असली फादर कौन है। और ऐसा बोल के बर्गर जो है किंग की पैरों पे कैंडल तेज गिराता है, जिसकी वजह से किंग को थोड़ी सी दिक्कत होती है और वो मतलब उसका कॉन्सेंट्रेट होता है। ये देखिए बर्गर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था कि फाइनली अभी मुझे लाइक करना बंद कर देगा। लेकिन तभी यहाँ पे किंग प्रे करते हुए किंग बर्गर के हाथ पे जो है अपना हाथ मारता है, जिसकी वजह से बर्गर के हाथ से कैंडल जो होती है वो टीचर के कपड़ों पे जाके गिर जाती है और टीचर कपड़ों में आग लग जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद बर्गर और किंग दोनों मिलकर उस आग को बुझा देते हैं। नेक्स्ट सीन में भी बर्गर और किंग को टीचर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्गर बोल रहा था कि टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि तुम्हारा ऐसा कोई करने का इरादा नहीं था, इस बात से क्या मतलब है। हाँ, मैं थर्ड जनरेशन का टीचर हूँ और तुमने मेरे साथ ब्रांच शेयर कर दी कि इस तरह की हरकत करने की वजह से तुम मेरी नाक का रोल प्ले नहीं कर सकते और तुमको क्लब से निकाला जाता है। सुनकर बर्गर बहुत ज्यादा शौक होता है, कहता है कि प्लीज टीचर मुझे बाहर मत निकालिए, मैं कुछ भी करूंगा, मैं बस यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। किंग कहता है टीचर बर्गर में हमेशा सीखने की ललक रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में मुझसे क्या प्रॉमिस करा है, उसने हमेशा उसी किया है। क्या प्लीज आप इसके पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकती हैं, आप चाहे तो इसके रोल को कम कर सकती हैं, मतलब मेन नेक के रोल सब कोई और रोल दे सकती है। बर्गर बहुत ज्यादा प्यार से किंग को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है कि वो उसको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। टीचर कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बर्गर तुम मेन नाक का रोल ना करके विलेजर्स का रोल करोगे, जाओ। किंग बहुत ज्यादा हैप्पी होकर बर्गर से कहता है कि चलो अब तुम बच गए हो। तो यहाँ पे बर्गर जो होता है वो किंग की जांग को देखता है, मतलब उसके पैर को देखता है और बहुत ज्यादा उदास होता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों करा। नेक्स्ट सीन में बर्गर को अपना चेहरा धुलते हुए दिखाया जाता है, तभी यहाँ पे किंग आता है और बर्गर से कहता है कि सादे पानी से चेहरा धुलने से तुम्हारा चेहरा ठीक से साफ नहीं होगा, ये लो और ये फेस वॉश यूज कर लो। तो यहाँ पे बर्गर कहता है क्या तुम मुझे ये बेच रहे हो। तो यहाँ पे किंग कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें ये चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे बर्गर किंग को थैंक्स बोलता है, तो किंग उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकते हो। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुमने मेरी मदद की टीचर को सारी बात ठीक से एक्सप्लेन करने में, नहीं तो फिर टीचर मुझे क्लब से निकाल देता। यहाँ पे किंग कहता है कि ओ ऐसा क्या, मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरी ड्यूटी है और तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत से काम करोगे और खैर मैंने तुम्हारी वो मेहनत देखी। यहाँ पे बर्गर कहता है क्या सच में। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ ला मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हारा फेस वॉश करने में। और फिर यहाँ पे किंग बहुत प्यार से बर्गर का चेहरा क्लीन करने लगता है और उससे कहता है कि मैं बहुत पहले से जानता कि
था कि तुमको मेन लीड का रोल नहीं करना है, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिला टीचर से बात करने का। लेकिन फाइनली तुम्हें तुम्हारा वो रोल मिल गया जिसे तुम करना चाहते थे। यहाँ पे बर्गर का फेस साफ करते करते किंग जो होता है बर्गर के बहुत ज्यादा करीब जाने लगता है, तो यहाँ पे बर्गर जो होता है वो किंग से थोड़ा सा दूर हट जाता है और अपना फेस क्लीन करने लगता है। यहाँ पे बर्गर कहता है ठीक है, अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन लवर के जैसे नहीं, मैं तुम्हारे उस वे को लाइक करता हूँ जिस वे से तुम मेरे साथ रहते हो, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड रहते हो। क्या तुम अभी भी कंफ्यूज हो? यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा मासूम सा चेहरा बना के कहता है कि हाँ मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो सुनकर बर्गर बहुत ज्यादा परेशान होता है, कहते हैं कि हे भगवान अब मैं इसे कैसे समझाऊं। और फिर वो कहता है कि अच्छा सुनो, खैर जाने दो, भूल जाओ सारी बातें। और ऐसा बोल के बर्गर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बर्गर को फेस वॉश की याद आती है और वो किंग का फेस वॉश अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ड्रामा क्लब का, जहाँ पे बर्गर जो होता है वो किंग को बहुत प्यार से एक नूडल्स खिलाता है, लेकिन वो नूडल बहुत ज्यादा तीखा होता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर उस नूडल में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं हूँ, तुम्हें ये डिश बहुत ज्यादा पसंद है ना, अब दिखाता हूँ। तो यहाँ पे किंग को बहुत ज्यादा तीखा लगता है और कहता है कि ये भगवान ये कितना तीखा है, और बहुत ज्यादा वो हाफ रहा होता है, पानी पानी मांग रहा होता है। नेक्स्ट हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी लोगों का अटेंडेंस ले रही होती है, लेकिन वहाँ पे किंग जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये लड़की बताती है कि किंग की तबीयत खराब है और वो घर पे ही है। ये सुनकर बर्गर थोड़ा सा परेशान होता है और अपने मन में सोचता है कि इतना काफी नहीं है, उसे हॉस्पिटल भी जाना चाहिए था, और क्या उसकी तबीयत कल तीखा खाना खाने की वजह से हुई, ये सोच के बर्गर यहाँ पे बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। नेक्स्ट में बर्गर को किंग के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर किंग की बॉडी को टच करता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ आज तो तबीयत ठीक है, कल तो इससे भी ज्यादा खराब थी। तो ये सुनकर बर्गर अपने मन में सोचता है कि मुझे इसे टीज नहीं करना चाहिए था, इसने अपने रिज्यूमे में साफ साफ लिखा था कि ये तीखा खाना नहीं खाता है और मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा खराब हो जाएगा। और ऐसा सोच के यहाँ पे बर्गर जो होता है वो किंग को कवर करता है दूसरे चादर से। और फिर वो किंग से पूछता है कि किंग मैंने तुमको चादर उड़ा दी है, उसके बावजूद भी तुम क्यों कप रहे हो? और फिर ऐसा सोच के बर्गर अपनी बॉडी को टच करता है जो कि बहुत ज्यादा हीट होती है। तो यहाँ पे बर्गर एक आइडिया लगाता है और अपने आप को भी किंग के साथ रैप कर लेता है। तो यहाँ पे किंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो बर्गर कहता है कि मुझ पे विश्वास रखो, तुम बहुत ही जल्दी अच्छा फील करोगे। तो यहाँ पे किंग कहता है नहीं मैं अभी भी बीमार हूँ, तुमको मुझसे बुखार हो सकता है। बर्गर बोलता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, मैं फुटबॉल ग्राउंड के जितना मजबूत हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो कि स्पाइसी खाना खाया और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। तो यहाँ पे किंग कहता है कि स्पाइसी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, मेरी तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि मैं बरसात में टहल रहा था। बर्गर बहुत ज्यादा शौक होता है, कहता है कि क्या मतलब तुम्हारी तबीयत तीखा खाना खाने से खराब नहीं हुई है, तुम बारिश में टहल रहे थे इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई। किंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। सुनकर बर्गर अपने मन में कहता है कि ओह मेरे दिल को तसल्ली मिली, ठीक है फिर किंग मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी यहाँ पे किंग बर्गर का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और अपनी तरफ पुश करता है और फिर उसके कंधे पे सर रख के आराम से सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बर्गर को सोते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे किंग उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तभी सडनली बर्गर का सर नीचे गिरता है और वो जग जाता है और वो किंग से कहता है किंग क्या तुम उठ गए हो? तो यहाँ पे जो बर्गर होता है वो किंग से पूछता है कि क्या तुमको गर्मी लग रही है? तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ। तो बर्गर उससे कहता है कि तुम्हारी शर्ट पूरी तरह से भीग गई है, तुम जाओ और इसे चेंज करके आओ नहीं तो तुमको फिर से बुखार हो जाएगा। तो ये सुनकर किंग जो होता है एक डेविल वाइज स्माइल करता है और वो बर्गर के सामने ही अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है किंग रुक जाओ, यहाँ पे मत करो, अंदर जाओ। लेकिन यहाँ पे किंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। किंग को ऐसा देखकर बर्गर उससे थोड़ा दूर हो जाता है। तो यहाँ पे किंग उससे कहता है कि तुमने बहुत सारी टी शर्ट पहन रखी है, क्या तुमको गर्मी नहीं लग रही? और ऐसा बोल के किंग जो था बर्गर के पास जाता है और उसकी शर्ट चेंज करने लगता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है नहीं किंग मैं कर लूंगा, खुद से घर जाऊंगा तो मैं कर लूंगा। यहाँ पे किंग कहता है अरे नहीं नहीं मैं कर दूंगा, और ये बात कपड़ों की तो मेरे घर में बहुत सारे कपड़े हैं, तुम कोई भी ले लेना। तो यहाँ पे बर्गर कहता है इट्स ओके मैं घर जाके चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पे किंग कहता है नहीं अगर तुमको मेरी वजह से बुखार हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगा। और ऐसा बोल के किंग जबरदस्ती बर्गर की टी शर्ट उतार देता है। यहाँ पे बर्गर किंग को बहुत ज्यादा जोर से पुश करता है और किंग जो था वो जाके सोफे पे गिरता है। तो भी यहाँ पे किंग की मॉम आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है। किंग की मॉम को देख के बर्गर बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि आंटी नमस्ते। तो यहाँ पे किंग की मॉम कहती है खैर बेटा मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई थी, और सब बोल के इन लोगों को खाना परोसने लगते हैं। फिर मैं नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है बर्गर और किंग की मॉम दोनों एक दूसरे को फेक स्माइल दे रहे होते हैं। तभी यहाँ के किंग की मॉम बर्गर से कहती है कि बर्गर मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ, तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो। सो फ्रेंड ये पार्ट भी खत्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।